समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। विधानसभा में यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा लगातार जारी है। कल सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी और अभी भी कार्यवाही चल रही है। रात भर नॉन स्टॉप ये चर्चा चली है। सरकार के मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। विकसित यूपी के लिए सरकार ने सभी मंत्रियों से डेवलपमेंट का रोड मैप मांगा था, जिस पर इस समय चर्चा चल रही है। करीब 11 बजे सीएम योगी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। हमने बहुत सारे कार्य किए हैं। आज आपने देखा जहां बिजली हमको 6 घंटे दिन और 6 घंटे रात मिलती थी हफ्तेवार, वहाँ आज हम गांव को 18 घंटे 20 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 से 22 घंटे और जनपद मुख्यालयों को हम 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर करके एक कीर्तिमान साबित कर रहे हैं। सिंचाई के क्षेत्र में किसानों के हित में योगी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया कि किसानों की बिजली, ट्यूबवेल की बिजली माफ किया और साथ साथ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो ट्यूबवेल राजकीय नलकूप थे उनको सही करा करके और पानी देने का कार्य कर रहे हैं। सिंचाई में सारा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, लगातार विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने सारी बातें रखी जा रही है। ऐसे में विपक्ष लगातार कई सवाल भी खड़े कर रहा है। देखिए नंदिनी, कल जिस तरीके से देखिए सुबह 11 बजे से सत्र की शुरुआत हुई है और देखिए अभी भी 8 बज चुका है, यानी दिन भर और रात भर ये पूरा जो है सत्र चला है। देखिए इसमें विपक्ष जो है वो सहमत तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कई मुद्दों पर देखिए विपक्ष को सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट पर जो चर्चा कर रहे हैं, आप समझिए तमाम मंत्री जो हैं वो रात भर यहाँ पर जगे रहे, अपने विभागों की उन्होंने समीक्षा करी। हालांकि विपक्ष के तमाम विधायक भी रात भर यहाँ पर जागते हुए नजर आए, लेकिन उनका कहना यह है कि जब 2025 ही नहीं तय है, उसका विजन नहीं तय है, तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 है इसका क्या मतलब है। आज किसान परेशान हो रहा है, बाढ़ के चलते लोगों के घर डूब चुके हैं, प्राथमिक विद्यालयों का किस तरीके से विलय किया गया, ये कहा गया कि किसान की आय दुगनी होगी, वो भी नहीं हुई है, महिलाओं के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। तो विपक्ष का ये कहना है कि तमाम मुद्दों पर सरकार फेल है। सत्र देखिए अभी भी चल रहा है क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं वो अभी भी मौजूद हैं, अपने अपने विभागों के कामकाज की किस तरीके से चर्चा की जा रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए योगी सरकार ने जो विजन डॉक्यूमेंट का एक पूरा देखिए मसौदा तैयार किया था, उसको चर्चा की जा रही है और ये 24 घंटे की चर्चा के बाद ही विजन डॉक्यूमेंट 2047 जो है वो तैयार होगा। लेकिन आज भी देखिए मुझे लगता है कि विपक्ष की तरफ से भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अभी धीरे धीरे जैसे संख्या देखिए बढ़ती जाएगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन है, अब उस दौरान किस तरीके से विपक्ष जो है हंगामेबाजी करता है, किस मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है। क्योंकि देखिए बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद विधानसभा अनिश्चित काल के लिए देखिए स्थगित हो जाएगी, लेकिन ये रात भर चर्चा क्या हुई है इसको लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा इशू बना रहा है। आपने देखा अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया कि सोती सरकार के सोते मंत्री, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। उसी तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि 9 साल तो ये लोग सोते रहे हैं, अब ये 2047 का ड्रामा लेकर कहां से आ गए हैं। शिवपाल यादव ने ये बात कही कि 2047 का नकली सपना मत बेचिए, लेकिन देखिए सरकार मेहनत कर रही है। आप समझिए कि मंत्रियों को रात में बुलाने का क्या मतलब था, लेकिन मंत्रियों को रात में बुलाने का एक मैसेज दिया गया कि सरकार दिन रात लोगों के लिए काम कर रही है और अगर विकास के एजेंडे पर बात हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है। आप समझिए कि आप रात में घर पे सो जाते हैं, हालांकि कल पत्रकार लोग भी नहीं सोए हैं और मंत्री लोग भी नहीं सोए हैं, तो इसीलिए नहीं सोए हैं कि इस पूरी रात भर सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट में विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई। आलोचनाएं ठीक है, विपक्ष का काम है देखिए आलोचना करना, आलोचना नहीं करेंगे तो सरकार नहीं
नींद से कैसे जागेगी। लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि उनको सरकार की तारीफ करनी चाहिए, वहां पर उनको आगे बढ़ना चाहिए, पार्टी लाइन से हटकर उनको आगे बढ़ना चाहिए और बोलना चाहिए। और कल देखिए सदन जो है, जो 3-4 दिन का सदन है, पक्ष विपक्ष का नहीं है, इसमें सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा है। ऐसा नहीं है कि पक्ष को कम समय मिला, विपक्ष को कम समय मिला। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, संदीप आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार ये चर्चा चल रही है। और देखिए चर्चा के दौरान ही एक दिलचस्प वाकया सामने आया। सपा विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफों के पुल बांध दिए। इस दौरान पूजा पाल के बोलने को लेकर में बताया जा रहा है कि सदन में जमकर हंगामा भी हुआ है। पूजा पाल जी, आप बोले। पूजा पाल जी बोले। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक मिनट रुक जाइए और घड़ी रोक दीजिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कानून सर, ये अपमान करने वाले चीजें आप क्या करें। एक आदमी बोले, अगर क्या बोलना है। नहीं, हम लोगों का ये नहीं चाहिए। माननीय अधिष्ठाता राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, इसमें क्यों विवाद करना है, आप बैठ जाइए। हमने जब बुला लिया उनको तो आप बैठ जाइए। नहीं, ये नहीं होगा। देखिए आप लोग बैठ जाइए, बता रहा हूँ। एक मिनट, सभी लोग बैठ जाइए। राकेश जी आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी आप बैठ जाए। आप सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा आप लोग भी बैठ जाइए। ये साबित करता है कि आप डॉक्टर पटेल, ये साबित डॉक्टर आर.के. पटेल, आप लोग बैठ जाइए ना। इतना बोलना सबको है 11 बजे के अंदर तक, सभी लोग को बोलना है। जितने ज्यादा लोग होंगे, जितना छोटे छोटे विवाद को लेके आप बढ़ाएंगे, उससे और बढ़ेगा। वो 5 मिनट में बोल लेंगे। अभी 1 मिनट अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बुला लूंगा इसके बाद। भाई महोदय, मुझे हम लोग ऐतराज, मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा।